Hello everyone, welcome back to Firdaus tuition classes. Today we are starting with the exercise number 2 of polynomial. But before that, let us see some basics regarding exercise number 2. या ये पूरा चैप्टर जो है डिपेंड करता है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर में. कौन सी इक्वेशंस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हम बात कर रहे हैं. सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 फार्मूलाज है जो हमको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए. कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. ये है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो डिग्री हो जाती है 2, और अगर डिग्री 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस c. ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो a की वैल्यू होगी 2. कोएफिशिएंट ऑफ x² को क्या कहते हैं? a. तो a की वैल्यू होगी 2. कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3. तो b की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई. यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. देखिए c की जगह पे क्या है? कांस्टेंट. तो ये हो गया 3. तो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है उसे कहते हैं हम a, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसे कहते हैं b. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 था, इसलिए हमने a की वैल्यू 2 करे. कोएफिशिएंट ऑफ x था 3, उसे हमने b बोल दिया, और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा उसे c कहेंगे. और एक एग्जांपल लेते हैं. p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 2. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1. तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1. इसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो जाएंगी? b की वैल्यू हो जाएंगी 4. c की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 2, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x को कहते हैं हम b. देखिए x के साथ में यहाँ पर b है, यहाँ पे x के साथ में 4 है, तो b की वैल्यू होगी 4. यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएंगी 2. तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत आसान चीज़ है. अब कुछ फार्मूलाज है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के है. पहला फार्मूला है सम ऑफ ज़ीरोस. अब देखिए यहाँ पर क्या है? डिग्री 2 है, तो इसके कितने फैक्टर्स रहेंगे? कितने ज़ीरोज़ रहेंगे? 2 रहेंगे, क्योंकि डिग्री 2 है. हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी यही बात करे कि जितना डिग्री है उतने ज़ीरोज़ रहेंगे. तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा डिग्री 2 रहेंगी, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ भी 2 रहेंगे. लेट दैट ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा. वो 2 ज़ीरोज़ क्या रहेंगे? अल्फ़ा एंड बीटा. हमेशा हम वो 2 ज़ीरोज़ को या 2 फैक्टर्स को क्या कहेंगे? अल्फ़ा एंड बीटा. तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ b, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस b. और कोएफिशिएंट ऑफ x², देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? हमेशा a. तो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a. तो हमें को हमेशा याद रखना है माइनस b अपॉन a होता है क्या? सम ऑफ ज़ीरोज़. ऐसे हम अगर इसके साथ नहीं भी याद रखें तो हम ऐसे भी याद रख सकते हो. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया? माइनस b अपॉन a. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब, देखिए सम ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या होता? अल्फ़ा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा. तो देखिए क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप कांस्टेंट टर्म क्या है इस एक्सप्रेशन में, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सप्रेशन से ही बात करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ गया c अपॉन a, जो आपको याद रखना है, यही आपको याद रखने का है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c अपॉन a। तो अब एक चीज़ नोटिस करिए कि दोनों के डिनोमिनेटर में a है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बस आपको याद ये रखना है कि समेशन ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेकिन माइनस के साथ में, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में याद रखना है आपको कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो एक रहेगा b अपॉन ए, एक रहेगा c अपॉन ए, दोनों के डिनोमिनेटर a, एक में b ऊपर न्यूमरेटर में और एक में न्यूमरेटर में c रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखने का है। नाउ थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला, कभी बोला जाता है क्वेश्चन में कि राइट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है अल्फ़ा और बीटा अगर गिवन है तो उसके लिए देखिए क्या रहेगा। तो पहले तो हम लिखेंगे k, उसके बाद में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। कौन सा, ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेंगी या कोई ना कोई तरीका आपको यह हिंट दिया रहेगा कि अल्फ़ा और बीटा पता करो, पता करने के बाद में स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो तीन फार्मूले हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखना है, इसी के ऊपर में बेस्ड है पूरा आगे आने वाला चैप्टर या एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम NCERT पेज नंबर 30 पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल सेज दैट फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। देखिए कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना। ऑलराइट, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके हम सबसे पहले तो ज़ीरोज़ पता करते हैं और उसको बाद में फिर वेरीफाई करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। देखिए ये बेसिक एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बेसिक्स पे आगे आने वाले आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये है 10 और ये यहाँ पर मिडिल जो स्प्लिट करना है 7 है। तो इस तरीके से स्प्लिट करना है आपको कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ जाए 7 और मल्टीप्लिकेशन आ जाए 10। तो देखिए 5 प्लस 2 एंड 5 इंटू 2, 5 2 से 10 एंड 5 प्लस 2 इज़ 7। तो ये हमें दो मिडिल टर्म्स मिल गए, 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ पर x प्लस 5 बच गया और यहाँ पे 2 निकालेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो यहाँ पर कॉमन निकलता है x प्लस 5 और ये x प्लस 2। मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आप सभी को आता ही है, बहुत सिंपल है। तो दो ज़ीरोज़ हमारे पास में आ गए, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। तो x की दो वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास में, x इज़ इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -2। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई, इसी को हम कहेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। ये जो दो ज़ीरोज़ आए, ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास में आए हैं, ये दो फैक्टर्स है, इन्हीं को हम कहते हैं ज़ीरोज़, इसी को हम कहते हैं फैक्टर्स। और ये आ गए हमारे पास में अल्फ़ा एंड बीटा की दो वैल्यू। अब ये अल्फ़ा और बीटा को देखिए हम वेरीफाई करने वाले हैं। हमारे पास में फॉर्मूलाज है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े, ज़ीरोज़ ऑफ सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -5 एंड -2। इसकी क्या वैल्यू आती है,
7, क्या वैल्यू आ गई? -7। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। पहले हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम पहले वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये आ गया -7, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -7। अब इसको वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का हमारे पास में फॉर्मूला क्या गिवन है? -b/a, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? -b/a। तो -b यहाँ पर आइए, b क्या दिया हुआ है? b क्या दिया हुआ है? 7। अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू दिख रही है 1, b की वैल्यू दिख रही है 7। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x को हम b कहते हैं और कांस्टेंट को कहते हैं c। तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पर? 10। तो a की वैल्यू 1, x स्क्वायर के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है। तो a की वैल्यू 1, x की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10 + 10। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 7 है, लेकिन माइनस के साथ में। a की वैल्यू क्या है? 1 है। आंसर क्या आ गया? -7। तो देखिए हुआ, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड दी कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूला थे हमने जो लगाए। ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है और ये हमने ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ को सॉल्व करें तो ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई, है ना। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया हमारे पास में। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे अभी हम। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है? -5 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ज़ीरोज़ को सॉल्व करें तो आ गया 10। अब हम कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। आइए अल्फ़ा इंटू बीटा के प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के फॉर्मूले में c/a, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 10। c की वैल्यू 10 है। ये देखिए a की वैल्यू 1 है, तो 10/1 इज़ 10। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमको वेरीफाई करने होते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जैसे आपने वेरीफाई करे, दैट मीन्स वी हैव वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल। क्या करें हमने पहले इस एक्सप्रेशन में? ये एक्सप्रेशन जो गिवन थी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके दो ज़ीरोज़ हमने या इसके दो फैक्टर्स पता करें। ये फैक्टर्स पता करने के बाद में इसमें से एक को कहे हमने अल्फ़ा और एक को बता दिए बीटा। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ पता करना है। ज़ीरोज़ को हमने वेरीफाई करे, फिर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो कि यहाँ पर गिवन है हमारे को, वो फॉर्मूले से भी सॉल्व करें तो दोनों बार -7 आ गया। सो वी कैन से हिंस वेरीफाइड। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ में भी ज़ीरोज़ को हमने सॉल्व करे तो 10 आया और कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले को भी सॉल्व करे तो 10 आया। हैंस अगेन इट इज़ वेरीफाइड। दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो ही कहे जाएगा इसको कि ये वेरीफाइड है। तो ये देखिए कितना आसान था। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको इतने ही आसान रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ में बने रहना है हमारे आगे आने वाले वीडियोस के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस। थैंक यू।